नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका क्लास में स्वागत है। और दो क्लासें जैसे कि अपनी हो चुकी हैं और उसमें आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूरा समझा है। और कल की क्लास का आपने आई होप टेस्ट भी दिया होगा, क्लास आपने देखी भी होगी। ठीक है, तो हम लोग बेटा एक चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ये अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब जो अपना नया टॉपिक आज स्टार्ट होने जा रहा है वो है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं पढ़ाया है वो अब यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बेटा अब देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मीन क्या होता है, पहले तो हमें ये समझ है ना। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होता है बेटा, वो होता क्या है, इसको हम कहते हैं वाक्यों के भाग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाक्य के भाग। और वो जो कल पढ़ा था बेटा वो वाक्य के भेद हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखिए बेटा, वाक्य के जो भाग हैं वाक्य दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, मेन अगर बेसिक देखें तो हम लोग जानते हैं कि वाक्य के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी कि मेन इसके दो भाग हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और क्या है, प्रेडिकेट। अब देखिए, यानी कि जब कोई सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस जब लिखा जाता है तो इसमें हम लोग क्या है बेटा, क्या करते हैं, सेंटेंस जब लिखा जाता है तो सेंटेंस में एक किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है सबसे पहले, होता है कि नहीं होता। यानी कोई पर्सन या आपको नेम मिलेगा सबसे पहले स्टार्टिंग में, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हो। फिर उसी के बारे में देन आफ्टर पूरे सेंटेंस में जब आप पढ़ेंगे तो उसी के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो आपको वो पता चलता है। तो एक आपका इसीलिए उसी में हो जाता है क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है बेटा, प्रेडिकेट हो जाता है। एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बेटा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वाक्य का वह पार्ट होता है, ठीक बेटा, जिसमें जिसमें किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन या वस्तु यानी कि थिंग्स का नाम होता है। ठीक बेटा, इतनी चीज हो गई कि इसमें सब्जेक्ट में। और प्रेडिकेट जो है बेटा आपका वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है। ठीक है बेटा, तो प्रेडिकेट में क्या होता है कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। कैसी इंफॉर्मेशन देता है बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट की, सॉरी, जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है हमें। कैसे इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है,
और जो सब्जेक्ट है वो तो लीड रोल पे रहता ही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए, आपको ये जो नॉर्मल क्लास होती है, तो नॉर्मल क्लासेस में क्या होता है कि हमें सेंटेंस क्या बताया जाता है कि सेंटेंस कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, और सेंटेंस के बाद हम उसमें ये सीखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ बॉक्स में बंद कर देते हैं, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक बेटा, ये आपके लिए जानकारी वाली चीज़ें थी। अब देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में सिर्फ इतना ही जानना जरूरी नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमें जानकारी रखनी होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया कि ही रीड्स अ बुक। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा। तो आप देखिए, ये जो ही है ना, ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ये जो बेटा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है बच्चा, प्रेडिकेट। ठीक है, ये वाक्य का क्या है, प्रेडिकेट। और जिसको हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन को मैंने डार्क सर्कल कर दिया है। ठीक है, आर्य भाषा में ये आपका क्या है यहाँ पे, ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाक्य का क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। ठीक है, आर्य भाषा में। तो नॉर्मली छोटी क्लासों में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आसानी से, ठीक है, ये भी मैं बताता चल। अब देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि किसी सेंटेंस का, ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है बेटा, उसका सब्जेक्ट नाउन हो सकता है ना। नाउन आप जानते हो, है ना, तो कोई भी नेम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो सकता है क्या, प्रोनाउन हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए प्रोनाउन दिया हो, है ना। फिर तीसरा जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे इन्फिनेटिव आ सकता है। ठीक, और चौथा सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या होता है, gerund हो सकता है। ठीक है, आरिभाषण में तो सब्जेक्ट के प्लेस पे पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इतनी सारी चार चीजों से ही कोई एक आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं इसी क्रम में। तो सब्जेक्ट तो आपका ये हो सकता है बेटा। उसके बाद देखिए, प्रेडिकेट पहचानने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है कि आप कैसे पहचानेंगी प्रेडिकेट कहाँ पर दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए, तो सेंटेंस में यदि, ठीक है, सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी हो, ठीक है, सेंटेंस में यदि क्या दी हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर दी हो बेटा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वो क्या दी हो, मेन वर्ब दी हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी हो, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को साथ में रखते हुए बाकी बचा हुआ वाक्य का हिस्सा,
क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक, एक मिनट। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये वाक्य का जो हिस्सा है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, सॉरी, है ना। ये क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट का है। ठीक, बात आपको समझ में आ गई। तो यानी कि देखिए, अगर कुछ सेंटेंस में जहाँ से आपको मेन वर्ब या क्या मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, तो वो ही क्या होता है, वहां से लेकर पूरा जो बचा ऑफ सेंटेंस है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक, जैसे देखिए, हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं, है ना। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है डॉग्स बार्क। दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प अदर्स was her नेचर, was her नेचर। अब देखिए एक और लिखते हैं, है ना, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिंपल फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो यू शुड रीड स्लोली, है ना। ये जैसे तीन सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, और इसमें अगर फाइंड करना हो तो देखिए, ये जो बेटा किया हुआ है, अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, ये आपके क्या है, ये बेटा आपके क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है आपके, सब्जेक्ट है। ठीक है, आप समझिए सब्जेक्ट कैसे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। तो देखिए, जो मैंने इसको अंडरलाइन किया है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये बेटा क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू हेल्प अदर्स यहाँ पे दिया है। यहाँ देखिए टू हेल्प जो है ना बेटा, ये टू हेल्प, ये जिसको मैंने बॉक्स में बंद, ये जो टू हेल्प है, यही होता है क्या, इन्फिनिट। क्या होता है, इन्फिनेटिव। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है। तो इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब फर्स्ट। ठीक है, अगर ऐसा आपको कॉन्सेप्ट दिख जाए तो इन्फिनेटिव होता है, अगर वो सब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी यूज होता है। उसके बाद देखिए, ये जो यू है बेटा, ये क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये सभी के सभी हैं क्या बेटा, ये सभी के सभी क्या है, सब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्या है ये, सब्जेक्ट। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इस वाले को देखो, अब जिसको मैं पिंक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखो बेटा, ये जो बार्क किया हुआ है, ये क्या है आपकी, मेन वर्ब। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये एज अ कनेक्टिंग वर्ब है। यहाँ से आपने देखा कि ये पूरा क्या है आपका, प्रेडिकेट। और यहाँ से देखा, देखो, ये आपको एक मॉडल वर्ब मिली, उसके साथ रीड एक मेन वर्ब भी है, और ये हुआ यहाँ से क्या, प्रेडिकेट। तो एक तरीके से आपको वर्ब पहचाननी है। क्या पहचाननी है, वर्ब। ठीक है बेटा, क्या देखना है आपको, वर्ब देखना है। वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, जो प्रेडिकेट में आप देख रहे हो वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, वहां पर आपको मेन वर्ब भी मिल सकती है। ठीक है, वहां पर आपको थिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, जहाँ से आपको मतलब पूरा पहचानना है प्रेडिकेट, है ना। और वहां पे आपको क्या मिल सकता है यहाँ पे बेटा, मोडाल्स वर्ब भी, है ना। मोडाल्स वर्ब हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको मेन तलाशना है वर्ब, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फॉर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के लिए कि आपको वर्ब ढूंढनी है। अगर जैसे ही वर्ड आप
फाइंड कर लिए, फिर समझ लीजिए आराम से आपको क्या पता चल जाएगा, प्रेडिकेट पता चल जाएगा, उसके बाद बाकी जो हिस्सा है वो। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या है बेटा, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक। अब हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा वो होगा आपका क्या, पार्ट्स ऑफ, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या है बेटा, देखो। अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कुछ में क्या होता है कि सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है ना, कहीं क्या हो जाता है, कहीं क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, है ना। हम क्योंकि अब बड़ी क्लास पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अब पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, केवल डिटेल में देखेंगे, पूरा फुल डिटेल में हम लोग पढ़ना है सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, अब देखो, या तो वाक्य का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है, पहले मैं आपको आप क्या कर दूं, पार्ट्स बताता हूँ ताकि आपको ये क्लियर आगे बात क्या होने वाली। देखो बेटा, अगर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या हो सकता है बेटा, डेटर माइनर। ठीक है, सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। ठीक बेटा, उसके बाद देखिए और क्या हो सकता है, सब्जेक्ट, ठीक है, एडजेक्टिव। फिर उसके बाद देखो क्या हो सकता है, नाउन। क्या हो सकता है, नाउन। फिर इसके साथ साथ देखो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, इतनी चीजें आपको सब्जेक्ट में देखने को, देखो सब्जेक्ट के पार्ट की बात करें तो एडजेक्ट, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, ठीक है, और एडजेक्टिव फ्रेज, ये सब क्या है, सब्जेक्ट के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो, जरूरी नहीं कि हर बार चीजें इसी तरीके से मिले। अगर मेनली देखा जाए तो इसको हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, टू पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें आप डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, देखो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव को आप क्या बोल सकते हो, क्वालिफायर। क्या बोल सकते हो, क्वालिफायर। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये जो आपका आया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेड वर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, हेड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, मेन हम लोग टू पार्ट्स में भी इसको ब्रेक करते हैं, क्वालिफायर और उसके बाद क्या, हेड वर्ड। यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल शो कर दिया है। ठीक है, जैसे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, अब देखो, जैसे यहाँ एग्जांपल हम लोग देख, एग्जांपल में जैसे यहाँ पे लिखा है, माई यंगर सन, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। ठीक है, अब देखो ये एक बड़ा सेंस है। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें क्या फाइंड करो बेटा, आपसे कहा जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो देखो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना, ये अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन पूरा यहाँ तक देखिए, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है।
अब आप कहेंगे सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, अब इसमें कुछ और चीजें भी दी होंगी। हाँ बिल्कुल दी है बेटा। ये देखो माई जो है ना, ये क्या है आपका डिटरमाइनर, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। यंगर क्या है बेटा, ये आपका है एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है। ये क्या है बेटा, यह है आपका नाउन। और ये जो इन कानपुर है बेटा, ये क्या है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको एक सब्जेक्ट में मिल सकती हैं, इसीलिए आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए आप पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक, दो, ऐसे तीन, ऐसे चार चीजें आपको मिल गई है ना, फोर चीजें हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन किसी किसी सेंटेंस में ये सब नहीं दिया हो सकता है। देखो जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लें, है ना, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है हिज एल्डर ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है, हिज एल्डर ब्रदर लॉ। अब देखो यहाँ जैसे दिया है, तो यहाँ पे देखो बेटा हिज जो है ना, वो यहाँ पे डिटरमाइनर हुआ, क्या हुआ, डिटरमाइनर। यहाँ एल्डर देखो क्या है, एल्डर देखो ध्यान से, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है बेटा, एडजेक्टिव। और ये जो ब्रदर है ये क्या है, नाउन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है आपका, हेज से लेके ब्रदर तक। तो यहाँ पे देखिए आपको बाकी चीजें नहीं मिली। तो जरूरी नहीं कि जितनी चीजें आपको सब्जेक्ट के पार्ट में बता दी जा रहे हैं वो सब कुछ मिल ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। चलो बेटा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ी चीजें और देख लें, है ना, थोड़ा और देखते हुए चलते हैं आगे। अब देखो, अगर मान लो कि यहाँ पर ये सब हो गया, ऐसे दिया होगा तो पार्ट्स आप पहचान लोगे, है ना। लेकिन मान लो अगर एग्जाम्पल में ये लिखा होता कहीं, यहाँ पे लिखा होता वॉकिंग, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता, ठीक है, तब आप क्या करते, इस तरीके से होता फिर क्या करते। अब आपसे अगर कहा जाए कि यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, फिर इसके बाद ये भी, ये तो पूरा आपको पता है कि ये पूरा जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्लाउड्स टाइप बना, ये तो आपको पता है कि ये प्रेडिकेट, कि आपने वर्ब देख ली पहचान गए, ये प्रेडिकेट है। लेकिन ये जो है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या है बेटा, जीरंड है, क्या है, जीरंड, क्या है आपका, जीरंड है। चलो इसको हम लोग डिटेल में देख कि जीरंड होता क्या है। जीरंड बेटा क्या है ना, तो यहाँ पर जीरंड यूज एज अ सब्जेक्ट भी होता है बेटा, है ना, सब्जेक्ट भी होता है, और यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी होता है, ठीक है। यानी ये वाक्य शुरुआत में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, शुरुआत में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। अब आपके माइंड में आएगा सर जीरेंड बनता कैसे है, बेटा देखो, जीरेंड वर्ब की बेस फॉर्म, बेस फॉर्म बेटा समझ जाओगे ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है, क्या लगाने से बनता है, आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है। आ रही बात सच में, पहली चीज तो ये हो गई। फिर दूसरा आपसे हमने बात की थी किसकी, इन्फिनेटिव की, किसकी बात की थी बेटा,
इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इन्फिनेटिव भी ऐसे दो अर्थ रखेगा, है ना। ये भी मतलब कि सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह भी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है, इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है बेटा, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव देखिए, है ना, टू के साथ क्या हो जाएगा बेटा, यहां से टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने पर, लगाने से बनता है। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने पर, ठीक। आप समझिए, जीरंड जो है इसके शाब्दिक अर्थ में ना, नी, ने आता है। अब देखो बेटा, सिर्फ इसी के अर्थ में नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ इसी के ही अर्थ में ये नहीं आने वाला, ठीक है, ये इन्फिनेटिव के भी अर्थ में आता है। तो यहाँ पर जीरंड के लिए भी ये बात सही है और इन्फिनेटिव के लिए भी सही है, दोनों लोग के लिए ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वॉकिंग और यहाँ पे लिखा टू वॉक, ठीक है, एक जगह वॉकिंग लिखा और एक जगह क्या लिखा, टू वॉक लिखा, ठीक है। तो वॉकिंग में देखिए, अब मैच करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से ही तो बना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से बना है, और दोनों का अर्थ ही होता है क्या, टहलना, क्या होता है, टहलना, ठीक है, दोनों का अर्थ क्या है, टहलना है, टहल रहा है, नहीं। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में इस तरीके के भी वाक्य हो सकते हैं जहां आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है वो मैच ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया स्मोकिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, ठीक है, आ रही बात समझ में। और यहीं पे मान लीजिए मैंने लिखा टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, ठीक बेटा। तो यहाँ पे देखिए स्मोकिंग सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टू स्मोक है, ठीक है, यहाँ एक में स्मोकिंग है और एक में क्या है, टू स्मोक है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है बेटा वो क्या है, धूम्रपान करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी अर्थ क्या है बेटा, धूम्रपान करना, ठीक। तो दोनों का ही अर्थ क्या है, सेम है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये आपका सब्जेक्ट रहा और ये रहा आपका सब्जेक्ट। अब बताइए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट से कहीं मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ये आपका क्या है, जीरंड, ठीक है, और ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव। तो याद रखिएगा बेटा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आपके जीरंड और क्या हो सकते हैं, इन्फिनेटिव भी आ सकते हैं, जीरंड और क्या आ सकते हैं, इन्फिनेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट अभी हम डिटेल से चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक मैं आपके सामने और लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, उस चीज को भी आप समझिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ वाक्य जैसे लिखे हो, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है इट इज वेरी डार्क, ठीक है, आपके सामने ये लिखा है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिख दीजिए देयर वॉज अ क्वीन,
यहाँ दूसरा सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं, देयर वॉज अ क्वीन। ठीक है, दो सेंटेंस मैंने आपके सामने फिर से लिख दिए हैं। और देखिए अब यहाँ पे तो आप समझ गए कि जो इट का यूज हुआ है ये ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि ये इट जो होता है वो क्या होता है बेटा, प्रोनाउन होता है। ठीक है, इट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, आ रही बात सच में। लेकिन यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है ये क्या है, ठीक है, ये जो देयर आया बेटा ये क्या है, ये वाक्य का सब्जेक्ट तो है। आप ये तो कह दोगे कि हाँ ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन पहले वाले को आप जानते हो, इसको नहीं जानते हो। तो देयर यहाँ पर जो है बेटा ये एक एज अ इंट्रोडक्टरी की तरह प्रयोग हुआ है। किस तरह प्रयोग हुआ है, इंट्रोडक्टरी का के अर्थ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, आर्य भाषा में इसका जो अर्थ है वो, जो मीनिंग है वो इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, क्या है, इंट्रोडक्टरी है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे इट व देयर का अर्थ नहीं है। ठीक है, मतलब कि सेंटेंस में इनका यूज तो किया गया है, सेंटेंस में इसका यूज किया गया है, लेकिन इनका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता। सिर्फ ये वाक्य को शुरू करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, शुरू क्या करने के लिए शुरू किया गया है, ये वाक्य को स्टार्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब देखो कि अब यहाँ से हम लोग अब कुछ चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, अब चीजें क्या सीखने वाले हैं, देखो सब्जेक्ट यानी क्या क्या हो सकता है बेटा, है ना, सब्जेक्ट के बारे में सीखो। पहला तो सब्जेक्ट बिल्कुल क्या है, सब्जेक्ट बिल्कुल एक वन वर्ड हो सकता है। ठीक है, एक शब्द में हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो हो सकता है विद एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि व्याख्या सहित भी हो सकता है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो आपका है एक ही शब्द द्वारा पूरे सब्जेक्ट की व्याख्या हो जाए। ठीक है, आर्य बात में सब्जेक्ट की जो व्याख्या है वो एक शब्द द्वारा की जाए, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट बाय वन वर्ड। अब ये बेटा वन वर्ड कुछ और नहीं है, ये वही है क्वालिफायर। ठीक है, ये वही है क्वालिफायर। ठीक है, यानी कि क्वालिफायर का प्रयोग करके। ठीक, उसके बाद देखो क्या है कि सब्जेक्ट की व्याख्या क्या है, दो शब्दों द्वारा की जाए। एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट बाय टू वर्ड्स। ठीक है, अब वो दो वर्ड्स पता है कौन से हैं, क्वालिफायर प्लस एडजेक्टिव। क्वालिफायर प्लस एडजेक्टिव, यानी जब क्वालिफायर और एडजेक्टिव दोनों आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही। और सब्जेक्ट जब सिर्फ क्या हो, एक हो, एक होने का मतलब है कि यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जीरेंड भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, इन्फिनेटिव। ठीक है, ये सब्जेक्ट के बारे में। और यहाँ पर व्याख्या सहित का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाउन ओनली, नाउन के अलावा कुछ ना दी। ठीक है, तो ये चीज आपने समझी यहाँ से। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो एक तो ये हो गया, और उसके बाद लास्ट में यदि डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, कैसा एक्सप्लेनेशन होगा बेटा, डिटेल, यानी कि विस्तृत। अब सब्जेक्ट और बड़ा होता जा रहा है ना, विस्तृत व्याख्या, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे ही यहाँ पे अब क्या हो जाए,
कि यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज का भी प्रयोग कर लिया जाए। ठीक है, किसका यूज कर लिया जाए, एडजेक्टिव फ्रेज का भी यूज कर लिया जाए, तब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में जाना आपने कि कैसे कैसे यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो डिटरमाइनर, ठीक है, डिटरमाइनर और क्वालिफायर, ठीक बेटा, डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कि हेड वर्ड जो होता है बेटा, ठीक है, हेड वर्ड जान जाएंगे ना, HW, है ना, होमवर्क नहीं है, हेड वर्ड है। ठीक है, का प्रयोग सब्जेक्ट, पर ये कट हो गया है, हाँ सही हो गया, का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले तथा एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है, इट के बाद करते हैं। ठीक है बेटा, और क्लास देखिए बहुत बेहतरीन डिटेल में चल रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर जरूर करें बाकी लोग के साथ, पूरे यूट्यूब पे, है ना, या किसी भी ऐप पे मैं गारंटी ले सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा धुरंधर हो, है ना, मैं बिल्कुल खुली मतलब चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज है कि इतना कंटेंट आप पढ़ा के दिखाइए, है ना, आधी अधूरी चीजें बता के आप निकल जाते हैं, है ना, कोई इतना कंटेंट नहीं देता है। आप चाहे जिसकी क्लास में पढ़ाइए, इतना डीपली कोई पढ़ा रहा हो, फिर आप मेरे पास आके कहिएगा कि हाँ सर ऐसा ही बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, तो डिटरमाइनर और क्वालिफायर पहले यूज हो जाएंगे, और क्या, एडजेक्टिव फ्रेज बाद में यूज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। थोड़ा एक मिनट हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो हम लोगों ने यहाँ तक अपनी क्लास देख ली है। अब यहाँ से मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा आज, है ना, होमवर्क, होमवर्क आपको डेली मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, होमवर्क में आज आपका होमवर्क क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट्स पार्ट्स। ठीक है, जैसे आपको डिटेल में बताया गया है। अगली क्लास जो होगी वो अपने फुल डिटेल में किसकी होगी, प्रेडिकेट की होगी, और फिर उसके बाद एक क्लास हम लोग किसकी रखेंगे, रीअरेंजमेंट की रखेंगे। ठीक है, एक क्लास हम लोग किसकी रखेंगे, रीअरेंजमेंट की रखेंगे। तो आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में थैंक यू लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होता है, वहाँ से ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और बेहतरीन आपको कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, और ये क्लास को फॉलो करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।